हेलो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने पढ़ा मानव पाचन तंत्र के अंदर मानव पाचन तंत्र किसे कहते हैं, पाचन किसे कहते हैं और पाचन तंत्र के कितने भाग होते हैं, इनके बारे में हमने अध्ययन किया था। अब हम अध्ययन करेंगे मानव पाचन तंत्र के भाग। मानव का जो पाचन तंत्र जो होता है वो दो भागों में बांटा गया है। दो उसके भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है आहार नाल, जिसे एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। दूसरा जो भाग होता है वो होता है सहायक पाचक ग्रंथियां। आज हम बात करेंगे प्रथम भाग आहार नाल। आहार नाल क्या होता है, तो देखिए डायग्राम के अंदर आहार नाल जो होता है ये एक पेशीय नली होती है जो मुख से प्रारंभ होकर कुंडलित होती हुई गुदा तक जाती है। इस नलिका को आहार नाल कहते हैं। ये प्रथम भाग जिसका होता है आहार नाल का वो मुख होता है। मुख से प्रारंभ होती है और फिर यह कुंडलित होती है, अति कुंडलित होती है और फिर कुंडलित होती है और इसका अंतिम भाग जो होता है वो गुदा होता है। तो इस प्रकार ये पेशीय नली जो होती है, जो लंबी कुंडलित जो नली होती है, इस नली को आहार नाल कहते हैं। अब इस आहार नाल के अंदर मुख्य कौन कौन से भाग बनते हैं, तो देखिए आहार नाल जो होती है सबसे पहला जो भाग होता है वो मुख होता है। मुख के बाद में दूसरा जो भाग होता है जो कैविटी होती है, गुहा होती है, जिसे मुख गुहिका कहते हैं। तीसरा इसका जो भाग होता है जिसे ग्रसनी कहते हैं, फेरिंग्स। और 4 नंबर इसका जो भाग होता है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है इसे ग्रसिका बोलते हैं। और 5 नंबर इसका जो भाग होता है जिसे अमाशय कहते हैं, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है। 6 नंबर भाग जो होता है इसे छोटी आंत कहते हैं, जो यहाँ तक होती है। और अगला भाग जो होता है इसे बड़ी आंत कहते हैं। तो इस प्रकार अगर इनकी दीवार को देखा जाए तो दीवार जो होती है वो एक ही होती है और इसमें अलग अलग जगह पर यह अलग अलग आकार में बदल जाती है। अगर हम आहार नाल की औतिक का अध्ययन करेंगे तो उसके अंदर इसकी दीवार जो होती है, इसकी जो सतह होती है वो एक ही प्रकार के ऊतकों की बनी होती है। केवल आंतरिक ऊतकों में परिवर्तन होता है, आंतरिक परत के अंदर परिवर्तन होता है। बाकी इनकी औतिकी, चाहे वो ग्रसिका की औतिकी हो, चाहे वो अमाशय की दीवार की औतिकी हो, चाहे वो छोटी आंत की दीवार की औतिकी हो, इनकी औतिकी लगभग समान रहती है। लेकिन आंतरिक जो स्तर जो होता है उन आंतरिक स्तर के अंदर परिवर्तन होता है। मानव के अंदर आहार नाल की लंबाई जो होती है वो 4 से 5 मीटर होती है। जब मानव मृत हो जाता है तो आहार नाल जो होता है वो शिथिलित हो जाता है, जिसके कारण इस आहार नाल की लंबाई है वो बढ़ जाती है और 7 से 8 मीटर हो जाती है। लिख लेते हैं। आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, मुख से गुदा तक
फैली, लंबी, कुंडलित एवं पेशीय नली होती है। आहार नाल जो होती है मुख से लेकर गुदा तक एक नली होती है जो लंबी होती है और कुंडलित होती है और पेशीय संरचना होती है। जीवित मानव में इसकी लंबाई 4 से 5 मीटर, मृत मानव में इसकी लंबाई 7 से 8 मीटर। ये लंबी क्या होती है? शिथिलता के कारण। शिथिलता के कारण इसकी लंबाई जो होती है वो बढ़ जाती है। इनकी कोशिकाओं के अंदर शिथिलता जो हो जाती है इस कारण इसकी लंबाई जो होती है वो बढ़ जाती है। अब हम आहार नाल के भाग पढ़ते हैं। कौन कौन से आहार नाल के भाग होते हैं? इनकी ये आहार नाल जो होता है ये किस प्रकार की संरचनाएं बनाता है? मुख से लेकर ये नली जो होती है वो किस प्रकार की संरचना में बदलती है? इनकी कौन कौन से इसके भाग बनते हैं? नली वही है लेकिन इनकी अलग अलग आकृति बदलने के कारण, इसकी संरचना बदलने के कारण इनके भाग बन जाते हैं। सबसे पहला जो भाग होता है इस आहार नाल का वो होता है मुख, माउथ बोलते हैं। मुख जो होता है वो ऊपरी होठ और निचले होठों से घिरी हुई संरचना है, यानी कि होठों से घिरा हुआ एक छिद्र जो होता है वो मुख होता है। जैसे ही मुख खुलता है यानी कि होठ खुलते हैं तो अंदर एक कैविटी दिखाई देती है, अंदर एक गुहा दिखाई देती है। इस गुहा को ओरल कैविटी या मुख गुहिका कहते हैं। तो दूसरा भाग जो होता है वो मुख गुहिका होता है। मुख गुहिका जो होती है वो आगे जिस भाग में खुलती है उसे फेरिंग्स या ग्रसनी कहते हैं, और ग्रसनी जिसमें खुलती है वो उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक उस भाग को इसोफेंगस या ग्रसिका कहते हैं। और ग्रसिका के बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भाग है यानी कि जिसमें ग्रसिका खुलती है वो भाग आमाशय कहलाता है। यानी कि यहाँ पर ये जो नली है वो यहाँ फूल जाती है और इस फूली हुई आकृति को आमाशय कहते हैं। नली वही है लेकिन यहाँ पर फूल जाती है। और उसके बाद में जो आमाशय जिसमें खुलता है उसे छोटी आंत कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इस छोटी आंत के अलग अलग भाग बनते हैं वो आगे पढ़ेंगे। छोटी आंत के बाद का ये बड़ी हो जाती है और इस छोटी आंत के चारों ओर कुंडलित हो जाती है, इसे बड़ी आंत कहते हैं। तो इस प्रकार से ये नली जो होती है वो इस प्रकार की संरचनाएं बनाती है या भाग बनाती है। तो सबसे पहला भाग जो हम अध्ययन करेंगे वो है मुख। माउथ क्या है? ऊपरी ओष्ठ और निचले ओष्ठ से घिरा हुआ एक छिद्र जो होता है ये मुख कहलाता है, माउथ कहलाता है। मुख जैसे ही खुलता है तो आगे का जो भाग होता है वो मुख गुहिका कहलाती है, ओरल कैविटी, जिसे वोकल कैविटी भी कहते हैं, ओरल कैविटी भी कहते हैं। तो मुख लिख लेते हैं। पहला भाग आहार नाल
के भाग। 1 नंबर मुख, माउथ। क्या होता है? ऊपरी ओष्ठ एवं निचले ओष्ठ से घिरा छिद्र मुख कहलाता है। ऊपरी ओष्ठ और निचले ओष्ठ से घिरी हुई जो एक छिद्र होता है, यह छिद्र जो होता है वो मुख कहलाता है। मुख जिसके अंदर खुलता है उसे मुख गुहिका कहते हैं। दूसरा भाग है मुख गुहिका। ऑरल कैविटी। देखिए क्या होती है ऑरल कैविटी। मुख गुहिका जो होती है वो दोनों जबड़ों से घिरी हुई एक संरचना होती है। 2 जबड़े होते हैं, ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा। इन दोनों जबड़ों से घिरी हुई एक जो कैविटी होती है इसे मुख गुहिका कहते हैं। ऊपरी जबड़ा जो होता है, ऊपरी जबड़ा मैक्सिला कहलाता है और निचला जबड़ा जो है वो मैंडिबल कहलाता है। ये 2 जबड़ों के बीच की जगह जो होती है, खाली जगह होती है, यानी कि गुहा होती है, उसे मुख गुहिका कहते हैं। अब इस मुख गुहिका के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है वो देखिए। मुख गुहिका के ऊपरी भाग में, मुख गुहिका के ऊपरी भाग में तालु पाए जाते हैं। सबसे पहले तालु जो होता है, आगे की ओर जो तालु होता है उसे कठोर तालु कहते हैं और पीछे की ओर जो तालु होता है उसे कोमल तालु कहते हैं। हार्ड प्लेट और सॉफ्ट प्लेट, यानी कि 2 प्रकार के तालु जो होते हैं। पहले जो होता है वो कठोर तालु होता है और बाद में जो तालु होता है वो कोमल तालु होता है। अब पार्श्व भाग के अंदर द्वितीया पाई जाती है। पार्श्व भाग के अंदर जो होती है वो द्वितीया पाई जाती है। और अब नीचे की ओर देखा जाए, नीचे की ओर जो होती है, एक होती है पेशीय टंग जिसे बोलते हैं, पेशीय जीवा, पेशीय जीभ। पेशी की बनी हुई जीभ पाई जाती है या टंग पाई जाती है। और टंग के नीचे की ओर 2 प्रकार की ग्रंथि होती है, जैसे लार ग्रंथि है। लार ग्रंथि जो 3 प्रकार की होती है, वो टंग के नीचे जो होती है वो 2 प्रकार की ग्रंथि होती है। एक होती है जो इस टंग के बिल्कुल नीचे होती है, जीभ के बिल्कुल नीचे होती है, और दूसरी होती है वो निचला जबड़ा जो मैंडिबल है उसके नीचे होती है, पीछे की ओर लार ग्रंथि पाई जाती है। और इस प्रकार से ये संरचनाएं जो होती हैं जो मुख गुहिका के अंदर पाई जाती है। अब हम बात करें कि 2 जबड़े जो होते हैं जिससे घिरी हुई मुख गुहिका होती है, जबड़ों के अंदर दांत पाए जाते हैं। जबड़ों के अंदर दांत पाए जाते हैं। जो दांत जो होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कार्य के आधार पर नहीं, 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि 3 प्रकार के मानव के अंदर दांत होते हैं। 3 प्रकार का मतलब कार्य नहीं है, 3 प्रकार ये होता है। एक प्रकार ये होता है कि मानव के अंदर जो दांत होते हैं वो द्विबार दंती होते हैं। द्विबार दंती यानी कि जीवन के अंदर 2 बार दांत आते हैं। पहले जो दांत आते हैं वो जिसे दूध के दांत कहते हैं, जो अस्थायी दांत होते हैं, और दूसरी बार जो दांत आते हैं वो स्थायी होते हैं। तो इस प्रकार दांत जो होते हैं वो द्विबार दंती होते हैं। दूसरा प्रकार यह है कि जो जबड़ों के अंदर जो दांत पाए जाते हैं वो ग्रत दंती होते हैं, यानी कि जबड़ों के अंदर ग्रत पाए जाते हैं, जिसे मसूड़े कहते हैं।
उन ग्रतों के अंदर दांत पाए जाते हैं, तो दांत जो होते हैं वो ग्रतदंती होते हैं। 3 नंबर जो दांत होते हैं वो विषमदंती प्रकार के होते हैं। विषमदंती का मतलब होता है आकार और कार्य के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसे विषमबार दंती भी कहते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मुख गुहिका के अंदर पेशीय संरचना, जीव, जीवा, टंग। टंग, जीवा, जीव, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए क्या होती है जीवा, क्या कार्य करती है और किस प्रकार की बनी होती है और कैसी होती है। सबसे पहले अगर बात करें तो ये जो जीवा होती है, जीव होती है, ये पेशीय संरचना होती है, पेशियों की बनी होती है। इनके अंदर 8 पेशियां मिलकर इस जीवा का निर्माण होता है। इस कारण ये जीवा जो होती है वो सभी दिशाओं के अंदर आसानी से स्थानांतरित हो जाती है, यानी घूम जाती है। इसका अग्र भाग जो होता है वो स्वतंत्र होता है और पश्चिम भाग जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है। 8 पेशियों की बने होने के कारण ये जो होती इतनी लचीली होती है कि सभी अग्र भाग जो होता है वो मुख के अंदर सभी दिशाओं के अंदर आसानी से स्थानांतरित हो जाता है। इसका जो पश्चिम भाग होता है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भाग होता है नीचे से जिससे जुड़ा रहता है, उस जुड़ी हुई संरचना जो होती है वो फ्रेन्यूलम लिंगुअल कहलाती है। देखिए अगर मैं यहाँ इसके नीचे कर रहा हूँ, यानी कि जीभ का अग्र सिरा अगर ऊपर किया जाए तो नीचे से जिस पेशी से जुड़ा हुआ होता है वो पेशी जो होती है इसे फ्रेन्यूलम लिंगुअल बोलते हैं। और इस संरचना के दौरान ये इसका पश्चिम सिरा जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है। अब हम बात करें कि पश्चिम सिरा जो होता है इसका आधार भाग क्या होता है। आधार भाग जो होता है ये पूरी जीभ जो होती है एक अस्थि पर जुड़ी हुई होती है, एक अस्थि पर जुड़ी हुई है। इस अस्थि को हाइड कहते हैं। इस प्रकार की घोड़े की रकाब की जैसी ये अस्थि होती है, इस अस्थि को हाइड कहा जाता है। ये कंकाल तंत्र की, मानव कंकाल तंत्र की मात्र एक ऐसी अस्थि है जो किसी दूसरी अस्थि से नहीं जुड़ी होती है और ये इस जीभ के आधार भाग में होती है। तो ये कह सकते हैं कि इस अस्थि पर यह जीभ टिकी हुई होती है और जुड़ी हुई होती है। इस अस्थि के साथ में जिस संरचना से ये जुड़ती है इसे फ्रेन्यूलम लिंगुअल कहते हैं। अब अगली बात करें इसकी, तो इस जीभ की जो है वो लंबाई जो होती है वो लगभग 3 इंच होती है। 3 इंच इसकी लंबाई होती है, यानी कि अग्र भाग से लेकर पश्चिम भाग जो होता है यहाँ तक, पश्चिम भाग जो होता है वो एपिग्लोटिस तक होता है। एपिग्लोटिस घाटी ढक्कन, घाटी ढक्कन तक ये लंबी होती है। अग्र भाग से लेकर घाटी ढक्कन तक इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 3 इंच होती है। अब ये जो जीभ जो होती है 3 इंच लंबी होती है। इसका जो पश्चिम भाग जो होता है एपिग्लोटिस से पीछे का भाग जो होता है या पास का जो भाग होता है, इसके अंदर विशेष संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें टॉन्सिल्स बोलते हैं। टॉन्सिल बोलते हैं। ये टॉन्सिल जो होते हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं ये बिल्कुल पीछे की ओर है और ये पार्श्व की ओर। ये भी टॉन्सिल्स है, ये भी, ये पार्श्व भाग के अंदर टॉन्सिल्स है और ये पीछे की ओर टॉन्सिल्स है। यानी कि जीभ का पश्चिम सिरे के अंदर टॉन्सिल्स पाए जाते हैं। टॉन्सिल्स जो होते हैं ये इनके अंदर अगर इंफेक्शन हो जाता है तो भोजन निगलने में दर्द महसूस होता है और जीभ की गति करने में दर्द महसूस होता है। तो टॉन्सिल्स जो होते हैं वो पश्चिम भाग में एपिग्लोटिस से आगे की ओर होते हैं, यानी कि जीभ के अंतिम भाग में टॉन्सिल पाई जाती है। अब तीसरी बात ये करें कि इनके ऊपर विशेष रूप से जीभ के ऊपर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। इन स्वाद कलिकाओं को पिपेली बोलते हैं, पिपेली कहा जाता है। पिपेली जो होती है वो इस जीभ पर सभी जगह पर पाई जाती है। ये पिपेली, ये स्वाद कलिकाएं जो होती है ये लगभग 2000 से लेकर 8000 तक स्वाद कलिकाएं जो होती है वो इस जीभ पर पाई जाती है।
इन स्वाद कलिकाओं का कार्य क्या होता है? इन स्वाद कलिकाओं का कार्य होता है कि स्वाद का ज्ञान कराना। ये क्या करती है? स्वाद की जो संवेदनाएं होती हैं इनको ग्रहण करती हैं और इन पिपेली से तंत्रिकाएं जुड़ी रहती हैं। ये तंत्रिकाएं मस्तिष्क तक जाती हैं और स्वाद के आवेग जो होता है इनको मस्तिष्क तक ले जाती है और मस्तिष्क इस स्वाद के आवेग का विश्लेषण करता है और हमें स्वाद का ज्ञान होता है। अब अगर देखा जाए तो स्वाद कलिकाएं जो होती हैं वो सभी भागों पर पाई जाती है, लेकिन इस टंग पर 4 रिसेप्टर पाए जाते हैं। ये 4 रिसेप्टर जो होते हैं यानी कि 4 जगह पाई जाती हैं। इन 4 जगहों से स्वाद का ज्ञान किया जाता है, यानी कि अलग अलग स्वाद जो होते हैं वो 4 जगह से प्राप्त होते हैं। कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं? देखिए, सबसे पहले होता है अग्र रिसेप्टर, और उसके बाद में ये पश्च रिसेप्टर, और ये पार्श्व रिसेप्टर, और ये होती है सतह का रिसेप्टर। इस प्रकार से 5 जगह ऐसी होती है जहां से स्वाद का ज्ञान होता है, अलग अलग स्वाद का ज्ञान होता है। इन चारों भागों से जो स्वाद का ज्ञान होता है वो होता है मीठा, कड़वा, नमकीन और खट्टा। इन स्वाद का ज्ञान जो होता है वो इन भागों से होता है। अग्र भाग से मीठे का ज्ञान होता है और पश्चिम भाग से कड़वे का ज्ञान, पार्श्व भाग से नमकीन का ज्ञान होता है और सतह से 5 ज्ञान जो होते हैं वो सम्मिलित रूप से हो तो इस सतह से ज्ञात होता है। मिला हुआ जो स्वाद जो होता है खट्टा, नमकीन, मीठा, उसका जो स्वाद जो होता है वो ऊपरी सतह जो होती है उनकी स्वाद कलिकाओं से प्राप्त होता है। यानी कि पश्चिम भाग जो होता है वो कड़वा और खट्टे के लिए, पार्श्व भाग जो होते हैं वो नमकीन के लिए, अग्र भाग जो होता है वो मीठे स्वाद के लिए होता है। और ये स्वाद कलिकाएं जो होती है वो स्वाद का ज्ञान कराती है। इस प्रकार से ये जो टंग्स होती है, ये जो जीवा होती है, इस जीवा के कार्य क्या होते हैं? अब कुछ देखने के बाद में इस जीवा के कार्य होते हैं। सबसे पहला कार्य ये होता है कि यह हमें स्वाद का ज्ञान कराती है। दूसरा कार्य इसका ये होता है कि ये भोजन को चबाने में सहायक होती है। तीसरा कार्य ये होता है कि ये भोजन को निगलने में सहायक होती है। 4 नंबर कार्य इसका ये होता है कि ये बोलने में सहायक होती है। नंबर 2, मुख गुहिका। ओरल कैविटी। पहली बात, मुख गुहिका में खुलता है। दूसरी बात, मुख गुहिका अचल ऊपरी जबड़ा जिसे मैगजीरा कहते हैं, वह चल निचला जबड़ा जिसे मैंडिबल बोलते हैं, से घिरी होती है। मुख गुहिका जो होती है इन दोनों जबड़ों से घिरी हुई होती है। ऊपरी जबड़ा जो अचल होता है और निचला जबड़ा जो चल होता है। गति जो होती है भोजन के चबाने में
वो निचले जबड़े की होती है, ऊपरी जबड़ा जो होता है वो इस तरह रहता है। मुख गुहिका का ऊपरी भाग कठोर तालु हार्ड प्लेट व कोमल तालु का बना होता है। तीसरा नंबर, मुख गुहिका के पार्श्व भाग में भित्तियां पाई जाती हैं। ऊपरी भाग हो गया, पार्श्व भाग हो गया, अब अधर भाग यानी कि निचला भाग, मुख गुहिका का निचला भाग या अधर भाग। मुख गुहिका के अधर भाग में पेशीय जीवा तंग पाई जाती है। अब हम लिखते हैं जीवा के बारे में। जीवा क्या होती है उसके बारे में देखिए। नंबर 1, जीवा आठ प्रकार की पेशियों से मिलकर बनी होती है। जिस कारण यह लचीली होती है और सभी दिशाओं में आसानी से घूम जाती है। 8 प्रकार की पेशियों की बनी होने के कारण जीभ जो होती है वो सभी दिशाओं के अंदर आसानी से घूम जाती है, यानी कि सभी जगह आसानी से स्थानांतरित हो जाती है। अगली बात, इसका अग्रसिरा स्वतंत्र होता है एवं पक्ष सिरा फ्रेन्यूलम लिंगुअल
के द्वारा जुड़ा रहता है। अगली विशेषता, मानव में जीवा की लंबाई लगभग 3 इंच होती है, जो अग्र भाग से लेकर एपिग्लॉटिस जिसे घाटी ढक्कन बोलते हैं, तक होती है। अगली विशेषता, जीवा के पक्ष भाग में टॉन्सिल्स पाए जाते हैं। अगली, जीवा पर लगभग 2000 से 8000 तक स्वाद कलिकाएं जिसे पिपेली कहते हैं, पाई जाती है। जो स्वाद का ज्ञान कराती है। अगली बात, जीवा पर चार रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जो मीठे, नमकीन, खट्टे एवं कड़वे स्वाद को ग्रहण कर ज्ञान कराते हैं। जीभ पर 4 रिसेप्टर पाए जाते हैं, 4 जगह पाई जाती है। 4 जगह में अग्र, पक्ष, पार्श्व और अधर सतह। इनसे हमें स्वाद का ज्ञान होता है। अलग अलग मीठे, नमकीन, खट्टे और कड़वे स्वाद का ज्ञान होता है। अगली बात, कार्य।
जिह्वा के कार्य क्या हो गए? नंबर 1 जिह्वा स्वाद का ज्ञान कराती है। नंबर 2 जिह्वा भोजन चबाने में सहायक है। 3 नंबर जिह्वा भोजन निगलने में सहायक है। 4 नंबर जिह्वा बोलने में सहायक है।